नमस्कार साथियों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। हम लोक देवियों की चर्चा कर रहे हैं और लोक देवियों में हमने जो लास्ट लोक देवी पढ़ी थी वो पढ़ी थी खीमज माता। कौन सी लोक देवी पढ़ी थी? खीमज माता। अब हमारी अगली जो लोक देवी आती है, हमारी वो आती है आई माता। कौन सी माता? देखो, जो मेन मंदिर है इनका वो है बिलाड़ा के अंदर। कहां पर है? बिलाड़ा। और बिलाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर में। कहां पड़ता है? जोधपुर में। बिलाड़ा कहां पड़ता है? जोधपुर के अंदर। अगर आई माता के जन्म की बात करें, क्या करें? जन्म की बात करें तो कुछ किताबों में है कि मालवा प्रदेश में हुआ है, कुछ में है कि गुजरात में हुआ है। पर ये जो दोनों है वो क्या है? कंफ्यूजिंग है। हम जो प्रदेश मानेंगे वो मानेंगे मांडू प्रदेश। कौन सा प्रदेश मानेंगे? मांडू प्रदेश, क्योंकि मांडू जो प्रदेश है वो मालवा और गुजरात दोनों की सीमा के बीच में है। तो इनका जो जन्म स्थल माना जाएगा वो माना जाएगा मांडू प्रदेश। क्या माना जाएगा? मांडू प्रदेश, जो कि मालवा और गुजरात का क्या है? सीमावर्ती स्थल। मालवा और गुजरात का सीमावर्ती स्थल। इनके जो पिता का नाम है, इनके जो पिता हैं वो है भीखाजी डाबी। क्या नाम है? भीखाजी डाबी। भीखाजी डाबी। अगर इनकी जाति की बात करें तो जाति है, जाति कौन सी है? राजपूत। जाति क्या है? राजपूत। परंतु ऐसा कहते हैं कि ये जो डाबी जाति है ये राजपूतों की कृषक जाति है। कैसा होता था? राजघरानों के अंदर जो बड़ा बेटा होता था वो तो बन जाता था राजा, परंतु जो छोटे बेटे होते थे कुछ सामंत बन जाते थे, पर उनसे भी जो छोटे होने वाले होते थे वो कृषि का कार्य करते थे। तो ये वाली जो राजपूत जाति है वो क्या है? कृषक जाति है। राजपूतों में भी कैसी जाति है? कृषक जाति है। कैसी जाति है? कृषक जाति है। ऐसा कहते हैं कि मांडू का जो सुल्तान था वो इन आई माता से क्या करना चाहता था? विवाह करना चाहता था। इनके जो बचपन का नाम था वो था जीजीबाई। क्या नाम था? बचपन का नाम है इनका जीजीबाई। ऐसा कहते हैं कि जो मांडू का सुल्तान है वो इनसे विवाह करना चाहता था और ये वहां से अपने पिता के साथ में भागकर कहां आ जाती हैं? बिलाड़ा, जोधपुर आ जाती हैं। कहां आ जाती हैं? बिलाड़ा, जोधपुर आ जाती हैं। और जब ये बिलाड़ा, जोधपुर आ जाती हैं तो देखो आई माता, मान लिया ये हमारी आई माता है, और वहां पर आकर के एक अखंड ज्योत जलाती है। क्या जलाती है? अखंड ज्योत जलाती है। और अखंड ज्योत जलाने के बाद में 11 डोरा पंथ की स्थापना करती है। किसकी स्थापना करती है? 11 डोरा पंथ की स्थापना करती है। 11 डोरा। अब ये 11 डोरा पंथ क्या होता है? एक सूत के अंदर 11 गांठें बांधी जाती है। इस आई माता के जो उपासक होते हैं उनके हाथों के ऊपर वो डोरा बांधा जाता है। ऐसे कहते हैं कि इस 11 डोरा पंथ के अंदर जो ईंट होती है उस ईंट को वर्जित माना गया। अब ईंट को वर्जित क्यों माना गया? क्योंकि ईंट किससे बनती है? मिट्टी को पका के बनती है। ईंट किससे बनती है? मिट्टी को पकाकर बनती है। और मिट्टी को पकाकर बनाने के कारण ईंट का जो इस मंदिर के अंदर प्रवेश है वो क्या है? वर्जित है। और ईंटों की पूजा कौन करते हैं? गुर्जर जाति के लोग करते हैं। गुर्जर जाति के लोग करते हैं। देवनारायण जी की पूजा करते हैं। तो इसी कारण से गुर्जर जाति का जो प्रवेश है वो इस मंदिर के अंदर क्या है? निषेध है। गुर्जर जाति का प्रवेश इस मंदिर में क्या है? निषेध है। समझ में आया क्यों निषेध है? कि भाई जो गुर्जर जाति है वो ईंटों की पूजा करती है ना। और ये जो पंथ कहता है, ये कहता है ईंट को हमारे मंदिर के अंदर नहीं लाना है। ईंट को मंदिर के अंदर नहीं लाना। तो ईंट को मंदिर के अंदर नहीं लाना है मतलब कि जो गुर्जर जाति वो तो ईंटों की पूजा कर रही है, तो इसलिए गुर्जर जाति का प्रवेश क्या हो जाएगा? इसमें निषेध हो जाएगा या वर्जित हो जाएगा। भाई आगे अब बात करते हैं। अब देखो इनके जो गुरु हैं, इनके गुरु हैं, सबसे पहले इन्होंने अपना गुरु बनाया रामदेव जी को। किसको बनाया? रामदेव जी को। और रामदेव जी के बाद में अपना गुरु बनाया रैदास को। किसको बनाया? रैदास को। अब देखो हम जो एग्जाम जो होता है ना, एग्जामिनर हमसे एक कदम आगे सोचता है। कैसे सोचता है? कि जो आई माता है इनका जो जन्म माना जाता है वो माना जाता है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। कब माना जाता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को। अब बताओ रामदेव जी का जन्म भी इसी दिन माना जाता है जिसको हम बाबा की बीज के नाम से जानते हैं। तो ऐसी लोक देवी जिसके गुरु और शिष्य दोनों का जन्मदिन एक ही दिन आता है तो वो कौन है? आई माता। कौन है? आई माता।
तो ये सवाल जो बन गया वो क्या बन गया, हमसे एक कदम आगे सोचने वाला बन गया एग्जामिनर का। एक और देखो कि हमने सोचा कि सिरवी जाति, क्या बोला मैंने, सिरवी जाति की क्या है, कुल देवी। क्यों है सिरवी जाति, क्योंकि ये राजपूतों की कृषक जाति है। अभी मैंने बताया आपको कि ये राजपूतों में कृषकों की शाखा से संबंध रखती, तो सिरवी राजपूत की क्या है, कुल देवी, जो कि एक कृषक जाति है। क्या है, कृषक जाति है। अब देखो, अब जब सिरवी राजपूतों की ये कुल देवी है और इनका जो जन्म है वो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ है, और रामदेव जी का जन्म भी हम बाबारी बीज के नाम से इसी दिन मानते हैं, तो इनके गुरु जो हैं वो है रामदेव जी। तो ऐसे गुरु और शिष्य जिनका जन्मदिन एक ही दिन पर आता है तो वो क्या होते हैं, आई माता और रामदेव जी। पर एग्जाम के अंदर एक बार सवाल आया संगणक के अंदर कि सिरवी जाति जो है वो सर्वाधिक कहाँ निवास करती है, कहाँ निवास करती है सर्वाधिक। तो अगर हम बात करें सिरवी जाति की सर्वाधिक निवास की, तो सबसे ज्यादा जो निवास करती है वो करती है पाली के अंदर। कहाँ निवास करती है, पाली के अंदर। और अगर पाली ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आप कहाँ जाओगे, जोधपुर। पाली ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर कहाँ जाओगे, जोधपुर। पर वहां पर ऑप्शन में जोधपुर था, वहां पर ऑप्शन में क्या था, जोधपुर। तो आप किसको आंसर राइट मानोगे, जोधपुर। पर अगर पाली और जोधपुर आ जाए तो प्रायोरिटी किसको देनी है, पाली को। किसको प्रायोरिटी देनी है, पाली को। चलो आगे बात करते हैं, इससे आगे बात करते हैं कि इनका जो मेला भरता है वो प्रत्येक मास की शुक्ल पक्ष की बीज को भरता है। इनका मेला कब भरता है, प्रत्येक माह की शुक्ल की बीज को, यानी शुक्ल द्वितीया को, शुक्ल द्वितीया को। तो आप बोलोगे मैडम क्या 12 बार ये मेला भरता है, हाँ 12 बार ये मेला भरता है। कितनी बार भरता है, 12 बार। परंतु अगर प्रमुख मेला पूछ लिया जाए, कौन सा मेला, प्रमुख मेला, तो प्रमुख जो मेला है वो भरता है आपका आश्विन की द्वितीया को, आश्विन शुक्ल द्वितीया को। प्रमुख मेला कब भरता है, आश्विन शुक्ल द्वितीया को, आश्विन शुक्ल द्वितीया को। पर 12 बार ये मेला भरता है। चले आगे, लिख लिया यहाँ तो। प्रत्येक माह की शुक्ल की द्वितीया को। प्रमुख मेला जो है वो है आश्विन शुक्ल द्वितीया को। आश्विन नवरात्र आते हैं उसमें शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। चले आगे, सिरवी जाति की क्या है, कुल देवी। सिरवी जाति जो है वो राजपूतों की कृषक जाति है। ऐसा कहते हैं कि जो आई माता है इनके मंदिर के अंदर मूर्ति नहीं है। क्या नहीं है, मूर्ति नहीं है, बिना मूर्ति वाला मंदिर है। कैसा मंदिर है, बिना मूर्ति का मंदिर है। तो फिर मैंने क्या बोला था, अखंड ज्योत जलाई इन्होंने। क्या जलाई, अखंड ज्योत जलाई। जब ये जोधपुर बिलाड़ आई और इन्होंने इस पंथ की स्थापना करी तब क्या करी, अखंड ज्योत जलाई। तो बिना मूर्ति वाला मंदिर। वो जो अखंड ज्योत है उस अखंड ज्योत में से क्या टपकता है, केसर टपकता है। क्या टपकता है, केसर। अखंड ज्योत में से क्या टपकता है, केसर। अखंड ज्योत से केसर टपकता है। और कहते हैं ये जो केसर है ये आंखों के उपचार में काम आता है। आंखों के उपचार में क्या आता है, काम आता है। अच्छा, राजस्थानी भाषा में आंख को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं आंख को, बताओ। आंख को क्या कहते हैं, डोला। क्या कहते हैं, डोला। आंख को क्या कहते हैं राजस्थानी भाषा में, डोला। तो अगर ये पूछ लिया जाए, एग्जामिनर ये पूछेगा कि डोला के उपचार के लिए कौन सी देवी प्रसिद्ध है, तो कौन सी देवी प्रसिद्ध है, आई माता। तो राजस्थानी भाषा में आंख को क्या कहते हैं, डोला कहते हैं। राजस्थानी भाषा में आंख को डोला कहते हैं, लिख लो। नेणारा डोला क्या होता है, हाँ। राजस्थानी भाषा में आंख को डोला कहते हैं। तो डोला के उपचार के लिए प्रसिद्ध देवी कौन सी है, आई माता। आज भी जो सिरवी जाति के लोग हैं वो इनके 11 पंथों के प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं बेल। क्या कहते हैं, बेल। तो सिरवी जाति के लोगों द्वारा प्रचार प्रसार हेतु प्रयुक्त गाड़ी क्या कहलाती है, बेल कहलाती है। प्रयुक्त गाड़ी कहलाती है बेल। जब माता ने अपनी समाधि ली तो किसी ना किसी को दीवान नियुक्त किया होगा अपने पद पर। तो इनके द्वारा जो नियुक्त प्रथम दीवान थे माधो सिंह। कौन थे, माधो सिंह।
क्या नाम है? माधो सिंह। और अगर अंतिम दीवान या वर्तमान दीवान की बात करें, वर्तमान दीवान लिख लो, वर्तमान जो दीवान है वो है गोविंद सिंह। वर्तमान दीवान क्या है? गोविंद सिंह। वर्तमान दीवान कौन है? गोविंद सिंह। और देखो, इन जो माता का मंदिर है वो कहलाता है दरगाह। आई माता का मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह। आई माता का मंदिर कहलाता है दरगाह। आई माता का मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह कहलाता है। अगर इनके छोटा मंदिर की बात पूछ ली जाए कि इनका छोटा मंदिर क्या कहलाता है, तो इनका छोटा मंदिर कहलाता है बडेर। क्या कहलाता है? बडेर। राजस्थान के अंदर ऐसी दो लोक देवियां हैं जिनके जो थान है वो किसके नीचे हैं? नीम के वृक्ष के नीचे। सबसे पहली तो आई माता, इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो नागणेची माता। कौन सी माता? नागणेची माता। तो इनका जो मंदिर है वो तो क्या कहलाता है? दरगाह। छोटा मंदिर क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। छोटा मंदिर क्या कहलाता है? बडेर कहलाता है। इनके जो पुजारी हैं वो क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं। पुजारी क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं। पुजारी क्या कहलाते हैं? दीवान कहलाते हैं। पुजारी क्या कहलाते हैं? दीवान। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे चलते हैं। देखो, आई माता का जो मुख्य मंदिर है वो है बिलाड़ा जोधपुर के अंदर। कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर के। अगर इनका जन्म स्थल पूछ लिया जाए तो आप क्या बोलोगे? मांडू प्रदेश। कौन सा प्रदेश? मांडू प्रदेश। क्यों? क्योंकि मालवा और गुजरात का सीमावर्ती है। मालवा और गुजरात का क्या है? सीमावर्ती है। पिता का नाम क्या है? भीखाजी डाबी। पिता का नाम क्या है? भीखाजी डाबी। इनकी जो जाति है वो राजपूत है, परंतु राजपूतों में भी इनकी कृषक जाति। राजपूतों में भी इनकी क्या, कौन सी जाति? कृषक जाति। इनके जो बचपन का नाम है वो है जीजीबाई। बचपन का नाम क्या है? जीजीबाई। आई माता जो है, आई माता ने क्या चलाया? 11 डोरा पंथ चलाया। क्या चलाया? 11 डोरा पंथ चलाया। 11 डोरा सूत का होता है, उसके अंदर गिठाने बांधी जाती है, लोगों के हाथों में बांधा जाता है। अखंड ज्योति चलाई। उस अखंड ज्योति से ही क्या टपकता है? केसर टपकता है, और वो केसर आंखों के उपचार के लिए काम में आता है। इस मंदिर के अंदर गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। प्रवेश क्यों निषेध है? क्योंकि इन्होंने मिट्टी, जो ईंट बनती है वो मिट्टी से बनती है, मिट्टी को पकाने से बनती है। इस कारण इस मिट्टी को, ईंट को क्या करा, इस मंदिर के अंदर नहीं ला सकते। और गुर्जर जाति जो है वो ईंट को पूजती है, इस कारण गुर्जर जाति का प्रवेश इस मंदिर के अंदर वर्जित है। फिर है, इनके गुरु कौन है? तो गुरु है रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। और रामदेव जी के बाद अगर रामदेव जी ऑप्शन में नहीं है तो फिर कौन होंगे? रैदास। अब कहते हैं कि इनका जो जन्म हुआ है भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हुआ है। कब हुआ है? भाद्रपद शुक्ल। और इसी दिन रामदेव जी का हम लोग क्या मनाते हैं? जन्म मनाते हैं। तो उस दिन हम बोल सकते हैं कि आई ऐसे शिष्य और गुरु जिनका जन्मदिन क्या आता है? एक ही दिन आता है। कहते हैं सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी। सिरवी जाति की क्या है? कुल देवी। पर मेला जो बढ़ता है वो प्रत्येक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को बढ़ता है। मेला कब बढ़ता है? प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। अगर कहा जाए कि सिरवी जाति का सर्वाधिक निवास, सिरवी जाति का सर्वाधिक निवास, तो पाली। पाली ऑप्शन में नहीं होगा तो जोधपुर। अगर दोनों ऑप्शन में है तो फिर फर्स्ट प्रायोरिटी किसको? पाली को। प्रमुख मेला जो बढ़ता है वो बढ़ता है आश्विन शुक्ल द्वितीया, यानी नवरात्रा जब आती है, जिनको हम शारदीय नवरात्रा कहते हैं, इस शारदीय नवरात्रा की शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। अब देखो, आई माता का जो मंदिर है वो कहलाता है दरगाह। आई माता का मंदिर क्या कहलाता है? दरगाह। और छोटा मंदिर कहलाता है बडेर। क्या छोटा मंदिर क्या कहलाता है? बडेर। इस मंदिर के अंदर कोई मूर्ति नहीं है। क्या है? कोई भी मूर्ति नहीं है। अखंड ज्योति से क्या टपकता है? केसर टपकता है। राजस्थानी भाषा में आंख को क्या कहते हैं? डोला कहते हैं। क्या कहते हैं? डोला। तो इस डोला के उपचार के लिए देवी क्या है? प्रसिद्ध है। सिरवी जाति के लोगों द्वारा प्रचार प्रसार करते हैं 11 डोरा पंथ का। उसके लिए जो गाड़ी यूज में आती है वो आती है बेल। गाड़ी कौन सी यूज में आती है? बेल। पुजारी क्या कहलाते हैं? दीवान। प्रथम दीवान थे माधो सिंह, और वर्तमान दीवान है आपके गोविंद सिंह। वर्तमान दीवान कौन है? गोविंद सिंह। अगली जो देवी आती है आपके पास में वो आती है तनोट माता। तनोट माता। और तनोट माता का जो मंदिर है, मुख्य मंदिर, वो है जैसलमेर के अंदर। हाँ, आपने जैसलमेर के सम नहीं पहुंचना है कि अपन जैसलमेर के सम पहुंच जाएं, है ना। अपन यहाँ बैठे बैठे जैसलमेर के सम पहुंच जाएं, वहां नहीं जाना। अभी पहले माता के दर्शन कर लो तुम, फिर जाना। देखो, इनका जो मंदिर बनाया वो 888 ईस्वी में बनाया। किसने बनाया? तणुराव भाटी ने बनाया। किसने बनाया? तणुराव भाटी ने बनाया। तणुराव भाटी के द्वारा बनाया गया। ये जो मंदिर है, ये जो देवी है, इस देवी को कहा जाता है सैनिकों की देवी। किसकी देवी? सैनिकों की देवी। हाँ, बीएसएफ, क्योंकि वहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है तैनात, तो हाँ, सैनिकों की देवी।
और इनकी जो पूजा की जाती है वो एक सैनिक के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? सैनिक के द्वारा। अब बताओ कि जो भी पुजारी होते हैं वो धोती या कुछ पहन के, अंगरखी पहन के क्या करते हैं? पूजा करते हैं। पर ये ऐसी देवी है जिसमें जो वर्दी पहन के सैनिक क्या करता है? पूजा करता है। वर्दी पहन के क्या करता है? पूजा करता है। तो ऐसी देवी जिसमें सैनिक क्या करता है? पूजा करता है। तो पुजारी कौन हो गया इनका? सैनिक। पुजारी कौन है? सैनिक। पुजारी कौन है? सैनिक। सैनिक भी कौन से फोर्स का है? तो बीएसएफ का सैनिक। बीएसएफ का सैनिक। थोड़ी बात बीएसएफ की कर लेते, आ ही गया है तो, है ना। तो देखो बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को। क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। क्या है? सीमा सुरक्षा बल। हिंदी में बोले तो सीमा सुरक्षा बल। अभी हाल ही में लेटेस्ट में 1 दिसंबर 2023 को इसका कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 59वां स्थापना दिवस। कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 59वां स्थापना दिवस। 59वां स्थापना दिवस, क्योंकि ये करंट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इस वजह से। अब बताओ कि वर्तमान में इसके हेड कौन है? तो वर्तमान में इसके हेड है नितिन अग्रवाल। कौन है? नितिन अग्रवाल। वर्तमान में इसके हेड कौन है? नितिन अग्रवाल। तो ये हो गई बीएसएफ की बात। चले आगे इससे। 59वां स्थापना दिवस मनाया अभी हाल ही में 1 दिसंबर 2023 को। 1 दिसंबर 2023 को। 1965 के अंदर। हेड कौन है? तो नितिन अग्रवाल। चलें आगे। अब देखो इसमें क्या होता है। 1965 का भारत पाक युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1965 के अंदर भारत पाक युद्ध। अब इस भारत पाक युद्ध के अंदर जो पाकिस्तानी सेना है, इस पाकिस्तानी सेना ने क्या किए थे? बम बरसाए थे। क्या बरसाए थे? बम बरसाए थे। वो बम जो है वो तनोट माता के मंदिर के प्रांगण में आके गिरे। कहां पर गिरे? मंदिर के प्रांगण के अंदर आके गिरे। वो जो बम थे उन बम की संख्या है 8। कितने बम है? 8 बम गिराए। उन 8 बम में से एक भी डिफ्यूज नहीं हुआ। 8 बम में से एक भी डिफ्यूज नहीं हुआ, मतलब तनोट माता का प्रभाव से उस मंदिर के अंदर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो आज भी वो 8 बम वहां पर रखे हुए। क्या रखे हुए? रखे हुए। तो वो 8 बम जो है वो डिफ्यूज नहीं हुए। 8 बम गिराए थे पाकिस्तानी सेना के द्वारा। 8 बम आज भी क्या हुआ? डिफ्यूज नहीं हुए। 8 बम आज भी डिफ्यूज नहीं हुए। वो 8 बम आज भी मंदिर के अंदर रखे हुए। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो देवी है वो किसकी? सैनिकों की रक्षा करने वाली देवी है। सैनिकों की रक्षा करने वाली देवी। सैनिकों की रक्षा करने वाली देवी। फिर एक 1971 का भारत पाक युद्ध हुआ है। पता है किसी को? जिसपे बॉर्डर मूवी बनी है। भारत पाक युद्ध हुआ है जिस पर क्या बनी है? लोंगे वाला युद्ध, जिसको हम बोलते हैं लोंगे वाला युद्ध। कौन सा युद्ध बोलते हैं? लोंगे वाला का युद्ध। ये कारगिल नहीं है, बात तुम लोग ध्यान रखना, ये लोंगे वाला का युद्ध है। और ये लोंगे वाला का जो युद्ध है, इस युद्ध के अंदर भी देवी ने क्या किया? इन सैनिकों की क्या करी है? रक्षा करी है। इस लोंगे वाला के युद्ध में आपने सुना होगा, बॉर्डर मूवी के अंदर सुनील शेट्टी का एक किरदार निभाया है। उस मूवी के अंदर सुनील शेट्टी को क्या मरा हुआ बताया है, पर अभी वर्तमान में तो उनकी मृत्यु हो गई है। 19 दिसंबर 2022 को बेरू सिंह जी राठौड़ की क्या हुई है? मृत्यु हुई है। उस सुनील शेट्टी का किरदार निभाने वाले भैरव सिंह जी राठौड़ वो केस में भाग लेते हैं, इस लोंगे वाला के युद्ध में भाग लेते हैं। उनका जो मूल जन्म स्थान है वो है जोधपुर। मूल जन्म स्थान क्या है? जोधपुर। पर इस युद्ध के अंदर भाग लेने वाले राजस्थान से अगर कोई सैनिक है तो वो कौन है? भैरव सिंह शेखावत। कौन है? भैरव सिंह शेखावत। करंट की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 19 दिसंबर 2022 को इनकी क्या हुई है? मृत्यु हुई है। 19 दिसंबर 2022 को मृत्यु हुई है। तो भारत पाक 1971 का युद्ध क्या कहलाता है? लोंगे वाला का युद्ध कहलाता है। राजस्थान से भाग लेने वाले भैरव सिंह शेखावत 19 दिसंबर 2022 को क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। चलें आगे। अब देखो ये जो देवी है तनोट माता, इसका जो मेला भरता है, तनोट माता का मेला भरता है, वो भरता है
चैत्र और आश्विन, चैत्र और आश्विन नवरात्रा में, चैत्र और आश्विन नवरात्रा के अंदर, चैत्र और आश्विन नवरात्रा के अंदर इस तनोट माता के बाहर, जस्ट मंदिर से बाहर की तरफ एक विजय स्तंभ बना हुआ है। क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है। तो वो जो विजय स्तंभ है वो किसका प्रतीक है? हमारी विजय का प्रतीक है। विजय स्तंभ किसका प्रतीक होता है? विजय का प्रतीक होता है। और विजय का प्रतीक होने के कारण ये विजय स्तंभ एक तो बना हुआ है आपका कहां पर? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अलावा अगर पूछ लिया जाए तो तनोट माता के परिसर के बाहर। तो यहाँ क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है। और क्या है? तो लोंगेवाला मेमोरियल संग्रहालय। क्या है? लोंगेवाला मेमोरियल संग्रहालय, लोंगेवाला मेमोरियल संग्रहालय। लोंगेवाला मेमोरियल संग्रहालय दोनों कहां बने हुए? तनोट माता के मंदिर परिसर में, तनोट माता के मंदिर परिसर में। चले आगे, लिख लिया? हटा दूं? चलो इससे आगे बात करते हैं चामुंडा माता। किसकी बात करते हैं? चामुंडा माता। एक चामुंडा मैंने माता आपको जब मैंने जीर्ण माता बताई तब बताई थी कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने अपनी आराध्य देवी या इष्ट देवी के रूप में किसको पूजा? चामुंडा माता को, जिनका जो मंदिर है वो कहाँ बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? अजमेर में बना हुआ है। पर अगर हम चामुंडा माता के मुख्य मंदिर की बात करें तो वो बना हुआ है मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर के अंदर। कहाँ बना हुआ है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में। क्या कहा है जैकलिन? दुनिया का 8वां अजूबा, दुनिया का 8वां अजूबा। जैकलिन कैनेडी के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा कहा गया है? जैकलिन कैनेडी के द्वारा। दुनिया का 8वां अजूबा। अब देखो ये चामुंडा माता जो है ना वो इंदा प्रतिहारों की कुल देवी है। किसकी देवी है? इंदा प्रतिहार की कुल देवी। दोनों लाइन समझना, इंदा प्रतिहार की क्या है? कुल देवी, यानी कि उनके कुल में जन्म लिया है इन्होंने। क्या लिया है? इनके कुल में जन्म लिया है। पर मैं बोलती हूं कि ये जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। किसकी? अच्छा, बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है भाई? करणी माता, करणी माता। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी, जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी। अब देखो भाई इनकी कुल देवी और इनकी इष्ट देवी कैसे हुई? इंदा प्रतिहार की कुल देवी और जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी कैसे हुई? तो इंदा प्रतिहार के एक शासक हुए उगमराज जी। कौन हुए? उगमराज जी। इन्होंने अपनी पोती का विवाह किससे कराया? इन्होंने अपनी पोती का विवाह कराया राव चूड़ा से। किससे कराया? राव चूड़ा से, राव चूड़ा से। अच्छा एक बात बताओ, राठौड़ों का संस्थापक, मारवाड़ में राठौड़ों का संस्थापक किसको कहा जाता है? राव चूड़ा को। अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो राव जोधा। दोनों चीजों में अंतर है, दोनों चीजों में क्या है? अंतर है। मारवाड़ के अंदर राठौड़ों का अगर संस्थापक पूछ लिया जाए तो राव चूड़ा, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो राव जोधा। अब देखो उगमराज की पोती का विवाह हुआ है राव चूड़ा से। ये जो उगमराज है ये प्रतिहार वंशी है। कैसे वंशी है? प्रतिहार वंशी। और ये राव चूड़ा कैसे वंशी है? राठौड़ वंशी। कौन से वंश है? राठौड़ वंश। ये है राठौड़ वंशी। इनसे इनका क्या किया गया? विवाह किया गया। और जब विवाह किया गया तो इनके द्वारा इनको मंडोर दहेज में दिया गया। कौन सा दहेज में दिया गया? मंडोर दहेज में दिया गया। जब मंडोर दहेज में दिया गया तो सबसे पहले चामुंडा माता की मूर्ति लगाई गई मंडोर के अंदर। कहां पर लगाई गई? मंडोर के अंदर। तो सबसे पहले चामुंडा माता की मूर्ति किसने लगाई? राव चूड़ा ने लगाई। कहां पर लगाई? मंडोर में। मंडोर में चामुंडा की स्थापना, मंडोर में क्या की है? चामुंडा की स्थापना। अब मैंने आपको जोधपुर मेहरानगढ़ का स्थापना बताया था। क्या बताया था भाई? अरे भाई 14/5/1459। क्या बताया था? 14/5/1459। ये क्या है? मेहरानगढ़ दुर्ग का स्थापना दिवस है। अब ये जोधपुर की स्थापना मेहरानगढ़ दुर्ग और एक नींव कौन रखता है? नींव कौन रखता है? करणी माता। और जोधपुर की स्थापना हो रही और इस स्थापना के समय राव जोधा द्वारा, किसके द्वारा? राव जोधा द्वारा ये चामुंडा माता की मूर्ति कहाँ लाई जाती है? मेहरानगढ़ दुर्ग लाई जाती है।
कहाँ लाई जाती है? मेहरानगढ़ दुर्ग। इसकी स्थापना कहाँ की जाती है? मेहरानगढ़ दुर्ग में। तो अब बताओ कि अगर ये पूछ लिया जाए कि सर्वप्रथम चामुंडा माता की मूर्ति स्थापित करी तो राव चूड़ा ने। कहाँ करी? मंडोर में। कहाँ करी? मंडोर में। जोधपुर के मेहरानगढ़ के अंदर चामुंडा माता की मूर्ति को लाने वाले शासक कौन है? राव जोधा। कौन है? राव जोधा। बात समझ में आई? अगर राठौड़ों का संस्थापक पूछ लिया जाए तो राव चूड़ा। अगर वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो राव जोधा। वास्तविक संस्थापक पूछ लिया जाए तो राव जोधा। मेहरानगढ़ का स्थापना दिवस क्या है? 14/5/1459। 14/5/1459। राव चूड़ा ने को क्या मिला था? ये आपके मेहरानगढ़ दुर्ग की मंडोर क्या मिला था? दहेज में मिला था। मंडोर कहाँ मिला था? दहेज में मिला था। और दहेज में मिलने के बाद में मंडोर में क्या की गई थी? चामुंडा की स्थापना की गई थी। इसलिए इंदा प्रतिहारों की तो क्या हो गई? कुल देवी। राठौड़ों ने स्थापना करी, आराधना करी, मेहरानगढ़ की स्थापना हुई, तो इसलिए इनकी क्या हो गई? इष्ट देवी। इसलिए इनकी क्या हो गई? इष्ट देवी। पीछे का भूल जाते हो तुम, है ना? पढ़ते ही नहीं अपन तो, जाके रख देते हैं बस, खाली यहाँ सुन लेते हैं राम बाबा के, रामदेव जी की कथा हो रही है वैसे, और फिर वाह है। फिर मेहरानगढ़ की स्थापना कैसे नहीं पता? हाँ, अब 1857 की क्रांति भी आएगी इसमें। देखो दोनों चीजें याद रखनी है। अगर क्या कहते हैं, चामुंडा माता की स्थापना पूछ ली जाए तो राव चूड़ा के द्वारा कहाँ की गई थी? मंडोर में। पर अगर ये पूछ लिया जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थापना किसने करी तो राव जोधा ने। क्योंकि एक और फैक्ट और आगे आएगा, एक और फैक्ट क्या आएगा? आगे आएगा। तो चामुंडा माता किसकी कुल देवी है? इंदा प्रतिहार की। किसकी? इंदा प्रतिहार की। और इष्ट देवी किसकी है? जोधपुर के राठौड़ों की। और अगर बीकानेर के राठौड़ों की पूछ ली जाए तो करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की करणी माता। चलो इससे आगे। अब देखो, ये चामुंडा माता का मंदिर है, ठीक है? मान लिया ये चामुंडा माता का क्या मंदिर है, इसके अंदर देवी स्थापित है। इसके अंदर देवी क्या है? स्थापित है। 1857 की जब क्रांति हुई थी, क्या हुई थी? 1857 की क्रांति। तो 1857 की क्रांति में बिजली गिरी थी। क्या गिरी थी? बिजली। और ये बिजली दो स्थानों पर गिरी थी, एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ पर, और एक मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता के बुर्ज पर। चामुंडा माता के बुर्ज पर। तो विजय स्तंभ जो था वो भी क्या हुआ? खंडित हुआ। और ये जो चामुंडा माता का मंदिर है ये भी ऊपर से क्या हो गया? खंडित हो गया। तो इसका जो वापस से जीर्णोद्धार कराया है वो किसने कराया? महाराजा तखत सिंह ने। किसने कराया? महाराजा तखत सिंह ने। तो अगर ये सवाल आता है कि 1857 की क्रांति के समय, महिला सुपरवाइजर 2018 के अंदर पूछा गया, 1857 की क्रांति के अंदर जोधपुर के शासक कौन थे? तो जोधपुर के शासक थे तखत सिंह। कौन थे? तखत सिंह। तो बताओ 1857 की क्रांति में बिजली गिरने से मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर का जीर्णोद्धार किसके द्वारा कराया गया? तखत सिंह के द्वारा। तो तीन बातें हो गई। सबसे पहले मूर्ति लाई गई राव चूड़ा के द्वारा। कहाँ स्थापना हुई? मंडोर में। फिर मंदिर को कहाँ, फिर मूर्ति को कहाँ ले गए? जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। किसने स्थापना करी? राव जोधा ने। फिर बताओ कि इसके ऊपर क्या हो गया? जीर्णोद्धार इसका किसने कराया है? तो तखत सिंह ने। जीर्णोद्धार किसने कराया है? तखत सिंह ने। दो जगह बिजली गिरी थी, एक है विजय स्तंभ और एक है आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। अब देखो ये जो तनोट माता है, इस तनोट माता के मंदिर के अंदर 2008 में भगदड़ मच गई थी। क्या बची थी? हाँ सॉरी, चामुंडा माता के मंदिर में क्या मच गई थी? भगदड़ मच गई थी। और भगदड़ मचने के कारण कई लोगों की क्या हो गई? मृत्यु हुई। और भगदड़ मची, और भगदड़ मचने के कारण मृत्यु हुई लोगों की क्या हुई? मृत्यु। सही आंकड़ा नहीं मिलता है इसलिए हम लोगों की मृत्यु की संख्या की बात नहीं करेंगे। लोगों की क्या हुई? मृत्यु हुई। इसके लिए एक समिति गठन की गई। इसके लिए एक समिति गठित की गई और वो समिति का नाम है जसराज चोपड़ा समिति। बस समिति ध्यान रखनी है। कौन सी समिति है? जसराज चोपड़ा समिति। जसराज चोपड़ा समिति। जसराज चोपड़ा समिति। जसराज चोपड़ा समिति।
आपने बचपन में कहीं देखा होगा कि लोग अपने घर के बाहर मेहंदी के थापे लगाते हाथ से, है ना? तो वो क्यों लगाए गए? देखो, वो उसका एक कारण है कि जब 1965 का जब युद्ध हुआ तो वहां के मतलब उसके ऊपर क्या बम गिराए जा रहे थे पाकिस्तानी की सेना के द्वारा। जैसलमेर में तो गिराए थे, पर लोगों द्वारा ये लगा कि जोधपुर के अंदर भी क्या गिराए जाएंगे? बम गिराए जाएंगे। और उन बम से बचने की रक्षा करने के लिए उन्होंने क्या, किसका आह्वान किया? चामुंडा माता का आह्वान किया। और महिलाओं द्वारा अपने हाथ के बाहर क्या लगाए गए? अपने घर के बाहर क्या लगाए गए? मेहंदी के हाथ लगाए गए। तो इसका कारण यही है, कोई भूत वूत नहीं आया था, ठीक है? इसका कारण ये है कि उन बम से रक्षा करें पाकिस्तानी सेना के कारण, इसलिए हमारे घर के बाहर हाथ से मेहंदी के क्या लगाए गए थे? थापे लगाए गए थे। तो मेन बातें क्या है? मेन बातें क्या है? मेन बात यह है कि ये इंदा प्रतिहारों की क्या है? कुलदेवी। इंदा प्रतिहारों की क्या है? कुलदेवी। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी। जोधपुर के राठौड़ों की इष्ट देवी। राठौड़ वंश का संस्थापक रावचूड़ा। वास्तविक संस्थापक राव जोधा। मेहरानगढ़ की स्थापना 14/5/1459। 14 मई 1459। 14/5/1459। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर कल की बात।